तो इससे पहले हम हिमाचल की नदियां पढ़ रहे थे। हिमाचल की 3 नदियों को हम पढ़ चुके थे, जिसमें हमने पहले पढ़ी थी यमुना नदी, फिर की थी चिनाब नदी, फिर की थी रावी नदी। आज हम हिमाचल प्रदेश की चौथी नदी को करेंगे, जो कि आपकी ब्यास। ब्यास नदी आपके कुल्लू जिले में पीर पंजाल पर्वत श्रेणी में स्थित रोहतांग पास के पास ब्यास कुंड और रिखी नाला से संयुक्त रूप से 2 जलधाराएं निकलती हैं, जिससे आपका ब्यास नदी का निर्माण होता है। ब्यास नदी में सबसे पहली जो ब्यास की सहायक नदी है वो पलचान के पास दसहर झील से निकली हुई एक जलधारा है, जिसका नाम है राहणी नाला। ये ब्यास में मिलने वाली सबसे पहली ट्रिब्यूटरी है। इसके बाद ब्यास में एक और ट्रिब्यूटरी मिलती है, जिसका नाम है करनी नाला। इसके बाद ब्यास नदी में सोलंग नाला मिलता है, मनाली से पीछे ही है। इसके बाद प्रॉपर मनाली में जब ब्यास नदी पहुंचती है तो उसमें मनालसू नाला या मनु नाला ब्यास नदी में मिल जाता है। फिर ब्यास नदी में आगे बढ़ने पर पतली पुल के समीप फोजल नदी आकर मिल जाती है। ये जो फोजल नदी है ये कुल्लू जिले में अपने बार बार बाढ़ आने के कारण भी प्रसिद्ध है। प्रॉपर कुल्लू में जैसे ही ब्यास नदी पहुंचती है तो उसमें सरवरी घाट ब्यास नदी में मिल जाती है। इसके बाद शमशी में ब्यास नदी में आपकी पार्वती नदी मिलती है। पार्वती नदी पार्वती घाटी में स्थित दुधोधन ग्लेशियर से जो पानी निकलता है वो महानतलाई में मिलता है, और इसी महानतलाई से फिर पार्वती नदी का उद्गम होता है। पार्वती नदी में आपकी तोश नाला, स्पिन नाला और मनाला खड्ड ये आकर पार्वती में मिलते हैं, और पार्वती नदी फिर आपके शमशी में मिल जाती है। कुछ किताबों में पार्वती को ब्यास नदी का मर्जर पॉइंट ये भुंतर बताया गया है। कई बार पेपरों में ऑप्शन में भी भुंतर आता है, तो ये ऑप्शन पे डिपेंड करता है कि उधर भुंतर आ रहा है या शमशी। इसके बाद प्रॉपर भुंतर में आपका हरला खड्ड आकर ब्यास में मिल जाती है कुल्लू जिले में। इसके बाद बजौरा से ब्यास नदी मंडी जिले में आपके प्रवेश कर जाती है। बजौरा से थोड़े आगे बढ़ने पर कुल्लू में ही स्थित एक झील है दियोली हंसा। ये 2 हंसों के जोड़े के समान झील है, जो कि कुल्लू जिले में स्थित है। वहीं से जो जलधारा निकलती है उसे हंसा कहा जाता है, और ये बजौरा से थोड़े आगे मंडी जिले में ब्यास नदी में मिल जाती है। इसके बाद मंडी के ओट से 2 या 3 किलोमीटर की दूरी पर लारजी बांध स्थित है। इस लारजी बांध में आपके कुल्लू घाटी से सैंज नदी आती है, और एक कुल्लू से आपकी तीर्थ नदी आती है। ये दोनों ही लारजी के आसपास, लारजी और ओट के आसपास ब्यास नदी में मिल जाती है। यही वो लारजी पॉइंट है जहां पर धौलाधार मंडी को छोड़कर कुल्लू जिले में प्रवेश भी कर जाती है। इसके बाद पंडो में ब्यास नदी पर पंडो बांध है। बीबीएमबी का ये प्रोजेक्ट है। हिमाचल प्रदेश की मैन मेड सबसे छोटी झील भी यही है, जो कि 14 किलोमीटर की है। यहीं से ब्यास नदी का पानी 2 नहरों के द्वारा सतलुज में मिलाया जाता है, जिसे BSNL लिंक भी कहा जाता है। पंडो में ब्यास की 2 सहायक नदियां आकर मिलती हैं। एक खड्ड है ज्योणी खड्ड, ये ज्योणी घाटी के नाम से प्रसिद्ध है आपकी गोहर में, और एक खड्ड है बखोल खड्ड, ये भी आपके पंडो में ब्यास नदी में मिल जाती है। इसके बाद आपके बरोट से एक नदी निकलती है, जिसका नाम है कोहल, या तो इसको प्राचीन समय में रीना नाम से भी ये प्रसिद्ध थी। ये 7 मील में ब्यास नदी में आकर मिल जाती है, और जैसे नदी प्रॉपर मंडी में पहुंचती है तो इसमें सुकेती नदी आकर मिल जाती है। इसके बाद धर्मपुर में कांडापतन में सोनखड्ड आपके ब्यास नदी में मिल जाती है। कांडापतन को ही छोटा हरिद्वार भी कहा जाता है। इसके बाद जैसे नदी थोड़े आगे बढ़ती है ब्यास नदी, तो उसमें एक छोटी सी खड्ड है बाथर खड्ड, ये भी ब्यास नदी में मिल जाती है। इसके बाद नदी संधोल में मंडी को छोड़कर कांगड़ा जिले में प्रवेश कर जाती है। कांगड़ा जिले में बैजनाथ में बिनवा खड्ड ब्यास नदी में आकर मिलती है। बिनवा पावर प्रोजेक्ट भी ब्यास नदी पर स्थित है। पालमपुर में बनेर खड्ड आकर ब्यास नदी में मिल जाती है। उससे थोड़े ही आगे अवा खड्ड आकर ब्यास नदी में मिल जाती है कांगड़ा जिले में। इसके बाद ब्यास नदी एक तरफ कांगड़ा जिले में बहती है और एक तरफ आपके हमीरपुर जिले में बहती है, यानी एक
ब्यास नदी के बाएं किनारे पर हमीरपुर जिला लग जाता है, ब्यास नदी के दाएं किनारे पर कांगड़ा जिला लग जाता है। सुजानपुर से ब्यास नदी हमीरपुर जिले में प्रवेश करती है, तो नदौन से जो है ब्यास नदी वो कांगड़ा जिले में फिर से आ जाती है। हमीरपुर में ब्यास की 2 ट्रिब्यूटरीज हैं, एक है आपकी मानखड़ और एक है आपकी कुनाखड़। इसके बाद बाणगंगा नदी जो है वो आपके कांगड़ा जिले में ब्यास नदी में मिलती है, और इसी बाणगंगा के किनारे कांगड़ा किला भी स्थित है, जो कि हिमाचल प्रदेश का सबसे पुराना किला है। इसके बाद इसमें न्यूगल खड़ मिल जाती है ब्यास नदी में कांगड़ा जिले में। न्यूगल के बाद थोड़ा आगे जाने पर कुराली खड़ ब्यास नदी में मिल जाती है। इसके बाद लुन्नी खड़ ब्यास नदी में मिलती है कांगड़ा जिले में ही। उसके बाद मूसी खड़ ये भी ब्यास नदी में मिलती है कांगड़ा जिले में। फिर देहर ये खड़ भी आपके बेर गोपीपुर के पास ब्यास नदी में मिल जाती है। फिर गज खड़ ब्यास नदी में मिलती है पौंग बांध के समीप। ब्यास नदी और गज के ऊपर ही पौंग बांध बनाया गया है। ये हिमाचल प्रदेश का दूसरा सबसे बड़ा कृत्रिम बांध है, 42 किलोमीटर लंबा। इसी बांध को महाराणा प्रताप सागर जलाशय भी कहा जाता है। हिमाचल प्रदेश की पौंग बांध दूसरी वेटलैंड भी है, यानी आपकी रामसर साइट भी है, और इसका दूसरा नाम है महाराणा प्रताप सागर जलाशय। इसके बाद हिमाचल प्रदेश में ब्यास की अंतिम ट्रिब्यूटरी है आपकी चक्की खड़। इसके बाद मिरथल या मुरथल नामक स्थान से ब्यास नदी हिमाचल प्रदेश को छोड़कर आपके पंजाब के गुरदासपुर में प्रवेश कर जाती है, और उसके बाद कपूरथला के पास हरिकापत्तन में ये सतलुज नदी में मिल जाती है। पंजाब में ब्यास नदी पर हरिकापत्तन ये तीसरा सबसे प्रसिद्ध बांध है। इसके बाद सतलुज और ब्यास की संयुक्त जलधारा से एक नहर का निर्माण किया गया है, जिसे इंदिरा गांधी नहर के नाम से भी जाना जाता है, जो कि आपके राजस्थान के गंगानगर तक जाती है। ये हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी या भारत की सबसे लंबी सिंचाई परियोजना है, जो कि हिमाचल प्रदेश की भी सबसे बड़ी शाहनहर परियोजना ब्यास नदी पर ही है। इसके बाद ब्यास नदी का वैदिक नाम देखते हैं, तो ब्यास नदी का वैदिक नाम है आपका अर्जिकिया, और ब्यास नदी का संस्कृत नाम है आपका विपाशा। ब्यास ऋषि से संबंधित होने के कारण इसको विपाशा कहा जाता है। इसके बाद इसका ग्रीक या यूनानी नाम है हाइफेसिस। ये नाम इसे सिकंदर ने दिया था। सिकंदर ने जब भारत पर आक्रमण किया था, तो सिकंदर के सैनिकों ने इसी नदी के किनारे से आगे बढ़ने से मना कर दिया था, और सिकंदर ने अपने आक्रमणों को दर्शाने के लिए पंजाब के गुरदासपुर के समीप इसी नदी के किनारे 14 स्तंभों का निर्माण करवाया था। ब्यास नदी की लंबाई हिमाचल प्रदेश में 256 किलोमीटर है, और ये अपनी लंबाई के हिसाब से हिमाचल प्रदेश की दूसरी सबसे लंबी नदी है। ब्यास नदी का जल घनत्व 12,500 किलोमीटर स्क्वायर है, परंतु ये पूरे वर्ष इतना नहीं रहता है, क्योंकि इसका कारण है कि ब्यास नदी पर हिमाचल प्रदेश में दूसरे सबसे ज्यादा हाइडल प्रोजेक्ट है। इस कारण इसकी क्षमता 1200 किलोमीटर के आसपास ही रह जाती है। पार्वती नदी जो है वो ब्यास नदी की सबसे लंबी सहायक नदी है, और ब्यास नदी निकलती है आपके रोहतांग पास। अगर पूछा जाता है, या तो आपको ऑप्शन में ब्यास कुंड दिया जाता है। ये जो रोहतांग पास है ये 3,978 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। ये कुल्लू को लाहौल स्पीति से जोड़ता है। इसके अलावा रोहतांग पास को लाशों का ढेर कहा जाता है, और रोहतांग पास का प्राचीन नाम भृगुतुंग है। रोहतांग पास के बारे में एक और कथन है कि रोहतांग पास को सबसे पहले 1820 में विलियम मूरक्राफ्ट के द्वारा पार किया गया था, और पुराणों के अनुसार भगवान शिव ने त्रिशूल पर्वत से काटकर रोहतांग दर्रे का निर्माण किया था। कई बार क्वेश्चन ये भी आता है कि ब्यास नदी किस पर्वत को काटकर आगे बढ़ती है, तो उस पर्वत का नाम है त्रिशूल पर्वत। ये भी रोहतांग पर्वत को ही कहा जाता है, क्योंकि इसी को काटकर ये आगे बढ़ती है।